रत्नाकर जी बौखला के अजय जी आ रहा हूं उसके बाद जाते हैं। अजय आलोक, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स कीजिए, इसके बाद आ रहा हूं। जब जवाब नहीं हो ना, जब जवाब नहीं हो, तर्क नहीं हो, तो आदमी ऐसे ही बौखलाने लगता है। बात आज संविधान की चर्चा की हो रही थी, बात प्रियंका गांधी के भाषण की हो रही थी कि हिमाचल का सेब कहां से है, उस पर कोई जवाब नहीं। बात विपक्ष के नेताओं की हो रही थी कि इमरजेंसी का कोई जिक्र नहीं, उस पर कोई जवाब नहीं। बाबा साहब आरक्षण के बारे में लगे बोलने। एक मिनट सुनिए चुपचाप से। आराम से। 1961 में मैं प्रधानमंत्री नहीं था और मैंने सब मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी थी कि जाति के नाम पे आरक्षण को बढ़ावा देना इस देश की मूल भावना से विश्वासघात होगा। ये मैंने नहीं लिखा था, ये पंडित नेहरू ने लिखा था। मैं प्रधानमंत्री नहीं था 1976-78 में, और 80 में 81 में जब काका कालेकर की रिपोर्ट को अपनाने से, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अपनाने से मैंने मना कर दिया था। मैं इंदिरा गांधी था, मैं इंदिरा गांधी था, मैं राजीव गांधी नहीं था जिसने कहा था संसद के पटल पे कि आरक्षण के नाम पे बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं राजीव गांधी नहीं था जिसने लिखा था कि आरक्षण के नाम पे बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। बाबा साहब की बात करेंगे आप? 51 में चुनाव हो रहा है, 54 में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सम्मान करती थी बाबा साहब का। अरे उनको समाधि स्थल के लिए जगह नहीं दी दिल्ली में, उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी दिल्ली में, उनके शरीर के राख को यमुना गंगा में प्रवाहित नहीं होने दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? सभा मेंबर से क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ऊपर से नीचे तक आरक्षण विरोधी है। तभी तो मैंने कहा कि बाबा साहब की आत्मा करा रही होगी जब आज सुन रही होगी आप लोग को। क्या आरक्षण पे आप लोग चटाचट पॉकेट में जेब से संविधान निकाल कैसे दिखाते हैं? जिस तरह जेब में गांधी जी को घुसा दिया, उस तरह से जेब में संविधान को घुसा दिया। सतीश जी आ रहा हूं सर, आई कैन सी रत्नाकर त्रिपाठी क्विक काउंटर। संविधान हमारे जेब। अजय जी 30 सेकंड काउंटर दीजिए। अजय जी 30 सेकंड काउंटर पर आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। कांग्रेस के मुंह पे एकदम आप जूता मारिए और प्रियंका जी आ रहा हूं का सर्वे करा लीजिए। क्यों भाग रहे हैं? मत भागिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप जूता मारिए ना। करते प्रियंका जी थी, मैं था आपके कांग्रेस के समर्थक आप हैं, जूता आप मारिए कि अगर आरक्षण लागू रहेगा। कांग्रेस के समर्थक आप हैं, जूता मारिए ना। ओके रत्नाकर जी, प्रियंका भारती ऑडियो डाउन। प्रियंका भारती, रत्नाकर जी दे दिया आपको 10 सेकंड। प्रियंका भारती, अनुराग भदौरिया है कि चले गए उठ के, फिर उनको जाना था किसी शादी में। हाँ प्रियंका भारती इमरजेंसी पर सवाल उठा रहे थे ना जी। बिल्कुल लालू जी को तो बहुत, जो आप लाठियां बोले, लाठियां पड़ी थी इमरजेंसी में, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हम लड़ते हैं। हम उस समय में इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग के नेता कहां थे? भेष बदल बदल के छुपते फिर रहे थे। और आप अंबेडकर जी पर बात करेंगे और आप आरक्षण पर बात करेंगे। मंडल कमीशन लागू करवा दिए वीपी सिंह जी, तो आपके सारे लोग वीपी सिंह जी को गाली दिए। इतना ही नहीं, हमने, हमारी जनता दल की सरकार ने जब उनको भारत रत्न दिया, आपने उनकी सरकार गिरवा दी। क्यों गिरवा दी? क्योंकि वहां आरक्षण वाले हम लोग, मंडल कमीशन वाले लोग थे। आपको नहीं पच रहा था, आपको नहीं पच रहा था कि पिछड़ा दलित आगे बढ़े। इसलिए आप हमको संविधान पर ज्ञान मत दीजिए। आप किस तरीके से संविधान की आत्मा को एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण ला करके तार तार किए हैं, पूरा देश उसको देख रहा है, और खास तौर पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी उसको देख रहा है। अब इसी बात का बस मुझे आप जवाब दे दीजिए कि आखिर आप लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप लोग उसको रातों रात लागू करवा देते हैं। लेकिन मंडल कमीशन आता है तो आप लोग उसको नहीं लागू होने देते हैं। क्यों? आप सरकार गिरवा देते हैं। क्यों? आप उस तरह। ओके प्रियंका जी, रोहित काउंटर विवाद में क्यों? ओके प्रियंका जी, रोहित जवाब दीजिए आप। ओके प्रियंका जी, रोहित। देखिए, श्रद्धेय राजनारायण जी ने जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव को चैलेंज किया 1975 में, और जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी ने उस पर निर्णय दिया, तो इंदिरा गांधी जी जब पराजित हो गई कोर्ट से, तो बिलबिला गई और आपातकाल लगा दिया, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी इस डिबेट में भी। दुर्भाग्य है आज समाजवादी विचारधारा के जो लोग इंडी गठबंधन में कांग्रेस के चरणों में समर्पित हो गए हैं, उनके एक भी प्रतिनिधि ने इंदिरा गांधी के उस आपातकाल पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। 1989 में वीपी सिंह साहब की सरकार ने बाबा साहब को सर्वोच्च सम्मान दिया, उसमें शामिल राजनेता आज इंडी गठबंधन के साथ हैं। क्यों नहीं पूछते हैं राहुल गांधी से? अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मित्र इस सभा में जो डिबेट में बैठे हैं, वो कह रहे थे कि भारत रत्न से ये लोग ऊपर हैं। आपने भारत रत्न सम्मान का अपमान कर दिया। देश में देश का सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत रत्न, आप उसको आप ये कमतर करके आंक रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर इस देश की आत्मा है, इस देश के प्राण पुरुष हैं। इस प्रकार सुनिए त्रिपाठी जी, पहले पूरी बात बोलने दीजिए। बोलिएगा तो आपसे ज्यादा जोर से बोलेंगे। आपकी हिटलरशाही नहीं चलेगी, आपका डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। आप जोगेंद्रनाथ मंडल की बात कर रहे थे, पाकिस्तान गए, वापस भारत आए।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में जहां से निर्वाचित हुए जोगेंद्र नाथ मंडल जी की मदद से, जहां से एमपी थे, उस सीट को नेहरू जी ने जबरदस्ती दे दिया पाकिस्तान को। बाद में वो चटगांव या चितगांव सीट था, दिमाग में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, वो बांग्लादेश में चला गया। वो 4 जिले जो हिंदू बहुल्य थे उनको जवाहरलाल नेहरू साहब ने अंबेडकर जी के विरोध के लिए पाकिस्तान को दे दिया। आज कांग्रेस पार्टी के नेता कॉन्स्टिट्यूशन को पॉकेट में लेकर शपथ ले रहे हैं। अरे संविधान की रक्षा इस देश में किसी राजनेता ने की है तो उस राजनेता का नाम देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय सतीश के सिंह है। ओके रोहित, सतीश के सिंह, अजय आलोक जी, रोहित सामाजिक राजनीतिक संगठन में काम करने वाले ओके रोहित, नो सतीश जी, अजय आलोक जी, देश की जनता देख रही है। ओके आ जाओ, ठीक है। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे थोड़ा चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, यशस्वी गान करके चुप हो जाओ। खाली मुझे बस 2-3 सवाल एक सम्मानित हमारे हैं अजय जी, मैं उन्हीं से करता हूं। बाकी तो कुछ बोलने का, जवाब करने का कोई मतलब नहीं। नेहरू जी की चिट्ठियों का ये जिक्र कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने लिखा था, तो मैं आपसे 3-4 बातें कहना चाहता हूं, वो करवा दीजिए अजय जी। जातिगत आरक्षण, जातिगत कास्ट सेंसस को आप लागू कर, अगर आप लोग इतने अम्बेडकरवादी हैं तो लागू करवा दीजिए। जाति जनगणना के प्रतिशत को बढ़वा दीजिए, और गरीबों को जो बात कोई भी करे उसको अराजक या डिवाइड करने वाला ना बताइए। दूसरी बात, एक और बात कहता, अंबेडकर जी की बड़ा गुणगान कर रहे हैं लोग, दक्षिणपंथी लोग। एक काम बता दीजिए, बड़ी आप लोग कहते हैं जाति व्यवस्था, ने जाति व्यवस्था के खिलाफ ही तो ये लड़ाई हो रही है, तो उसी के लेकर के तो भाग गए, हिंदू धर्म छोड़ दिया। स्वर्गीय अंबेडकर साहब को आप हिंदू धर्म में वापस ले आइए, इतना है तो। अरे जातिगत जो आपका जो व्यवस्था है वो गड़बड़ है अजय भाई, मान लो इस चीज को, है ना, हम भी आपके साथ है। ये यूनिटी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अरे कुछ तो बुनियाद करोगे तभी तो होगा यूनिटी, कि सब बटे रहे। हम आपको बताते हैं जय भाई, मैं आपको अपना उदाहरण प्रस्तुत करके बता रहा हूं। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था, मैं दावे से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसके विरोध में थे, और कहिए तो कहीं टेस्टिमनी हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या है, बात करेंगे, बोलने के कुछ, करने के कुछ। आ रहा हूं। आज जब ये कहां से ये आप संविधान की बात करने लग गए। ओके सतीश जी, अजय जी काउंटर, आपके दामन भी साफ नहीं है। ओके अजय जी रिएक्शन जी सबसे पहले। ओके सतीश दादा, सतीश अजय भाई बोल रहे हैं। सतीश जी अब सुनिए, अजय भाई जवाब दे रहे हैं। सतीश दादा सुनिए, अजय मैं थोड़ा बोल रहा हूं, नहीं बोलूं। सतीश जी सुनिए, सतीश जी 1 मिनट सुनिए। हमारी और अपनी राजनीतिक तर्कों की प्रति अपनी संवेदना इतनी जरूर रखिए कि किसी महापुरुष के दिवंगत हो जाने के बाद भी उनकी आंतरिक इच्छाओं से हम लोग छेड़छाड़ ना करें। आपका ये कहना कि जाइए बाबा साहब को वापस हिंदू धर्म में वापस ले आइए, या आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, या आप उनकी इच्छाओं का अपमान कर रहे हैं, और आपको ये नहीं करना चाहिए। पहली बात बता देता हूँ, ये नहीं करना चाहिए। बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श हमेशा हमारे बीच में हैं, और करोड़ों लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये कहना कि उनको वापस हिंदू धर्म में ले आइए, आप उनका अपमान कर रहे हैं। प्रहार कर रहा हूं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने लिखी है, जिसको पढ़ लीजिए अच्छे से। जाति व्यवस्था के बारे में बाबा साहब की क्या सोच थी, धर्म के बारे में क्या सोच थी, आपको बहुत क्लैरिटी आ जाए। पहली बात अच्छे से पढ़िए तो उसको समझिए। तो ये बात आपको कभी नहीं कहना चाहिए कि जाके ये कर लीजिए। जातिगत व्यवस्था को खत्म करने की हर कोई बात करता है, पहल कोई नहीं करता है। हम तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई जाति नहीं, हम सबसे बड़ी जाति गरीबी को मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यही कहते हैं, हम सबसे बड़ी जाति युवा को मानते हैं, हम सबसे बड़ी जाति महिला को मानते हैं। उसमें आपको दिक्कत हो जाता है। हम कहते हैं कि मुसलमानों को ऊपर लाना चाहिए, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में 33% से लेके 62% हम ले आए मुसलमानों की शैक्षणिक व्यवस्था। इस पे आप बात नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों में आप जाति नहीं खोजेंगे, वो मुसलमान है। हिंदुओं में आपको जाति दिखने लगता है, उस जाति को दिखाने के चक्कर में आप बाबा साहब का अपमान करने लगते हैं। आप चाहते क्या हैं भाई? तो मुसलमानों में जाति कौन सा तर्क है? तो हम लोग क्या के लिए? ये कौन सा तर्क है? आप पिछले 10 वर्ष में एक बात बताइए, पिछले 10 वर्ष में एक बात ऐसी बताइए सतीश जी, पिछले 10 वर्षों में
पिछले 10 वर्षों में एक काम आप ऐसा बताइए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया हो जो भारत के लिए हितकर ना हो।